नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। देश में चुनाव और उपचुनाव हो रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र झारखंड में जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उपचुनाव हो रहे हैं और इसकी बहुत सारी खबरें आप देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में मीरापुर में पुलिसकर्मियों और मतदाताओं के बीच झड़प हो गई और उत्तर प्रदेश में एक एसआई को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यही खबर अब तक आ रही है। केदारनाथ में आशा नोटियाल ने वोट डाल दिया है और केदारनाथ की सीट पर चुनावी घमासान जारी है। कल रात को बहुत सारे नेताओं की बहुत सारी सोशल मीडिया में बाइट्स चल रही थी और इस तरह की बाइट्स चल रही थी कि रात में भी काम हो रहा है, यानी कि कुछ मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कुछ बांटा भी जा रहा है और चुनाव में ऐसा अक्सर होता ही रहता है। सोचने वाली बात यही है कि 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा को लेकर जिस तरह सरकार गंभीर है और जिस तरह मंत्रियों ने वहाँ डेरा डाला हुआ था, विपक्ष तो खैर वैसे भी बेरोजगारी है, ज़्यादातर हारे हुए विधायक मंत्री वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब ये चुनावी संग्राम जो है जारी है, यानी आज वोटिंग हो रही है और शाम लगभग 6 बजे तक मुझे लग रहा है वोटिंग होगी। तो केदारनाथ के चुनाव से काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ने वाला है और आने वाले समय में उत्तराखंड की सरकार की अग्नि परीक्षाएँ और हैं, मतलब निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने। तो इस सीट का जो रिज़ल्ट है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और हमारा ये मानना है कि अगर ये सीट बीजेपी जीतती है तो फिर धामी जी की स्थिति थोड़ा मजबूत हो जाएगी और बहुत जल्दी शायद तारीखों की घोषणा भी हो जाए। ये फ़िलहाल खबर है। कल कोटद्वार में तहसील दिवस था, यानी अब हम आपको खबर दिखाएंगे कोटद्वार स्पेशल। तो कोटद्वार में एक छोटा सा शहर है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, जहाँ पे समस्याओं का अंबार है, नेताओं की भरमार है और तहसील दिवस पर भी लगभग उस तरह की ही बातें हुई, यानी कि जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं, आप पूर्व सैनिक कह लें, आम लोग कह लें, सभी लोगों ने कोटद्वार की उन्हीं समस्याओं को लेकर एडीएम, यानी डीएम तो आ नहीं पाया आशीष चौहान, लेकिन एडीएम ईलागिरी ने लोगों की समस्याओं को सुना। लगभग 68 समस्याएं थी जिनमें 9 का निराकरण हो गया। तो समस्याएं वही हैं। पूर्व सैनिकों ने उठाया जो मुद्दा कि कोटद्वार में अतिक्रमण है, मोटनगर के गड्ढे की बात हुई, मालन पुल की धीमी रफ्तार की बात हुई, तमाम वही समस्याएं जिनको हम अक्सर उठाते रहते हैं। लेकिन इन समस्याओं को एडीएम क्या सॉल्व करेंगी? समस्याएं तो सरकार ने सॉल्व करनी है, सरकार से जुड़े हुए लोगों ने सॉल्व करनी है। लेकिन कोटद्वार में एक बहुत बड़ी समस्या है। कोटद्वार शहर में आप कहीं पर भी निकलेंगे तो आपको 3 चीज़ें दिखाई देंगी। एक तो आपको दिखाई देंगे हर जगह ऑटो, और अब आ गए हैं ई रिक्शा। अब ई रिक्शा वाले परेशान है कि उनको रूट नहीं मिल रहा, ऑटो वाले परेशान है कि जहाँ जाते हैं ये हमारी सवारियाँ ले जाते हैं और ऑटो चालकों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ई रिक्शा के आ जाने से ऑटो के काम पे फ़र्क तो पड़ा ही है। अब कौन कितना कमा रहा है इसको लेकर तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है समस्या कोटद्वार की। ई रिक्शा, ऑटो, फड़ वाले, सब्जी वाले आपको पूरे शहर में दिखाई देंगे और इसका कोई निराकरण नहीं है। लाल बत्ती चौक पर जो फल सब्जी की मंडी थी उसको हटा दिया गया है। अब जिन व्यापारियों को वहाँ से हटाया गया है वो करीब 40 सालों से वहाँ पे सब्जी फल की दुकान लगा रहे थे, फल की दुकानें लगा रहे थे। तो उन लोगों के साथ बातचीत हुई है तो वाकई वो लोग लगभग बेरोज़गार हो गए हैं जब से उनको हटाया गया है। अब ये सवाल ज़रूर है कि भाई अगर आप किसी को उसकी रोजी रोटी से हटा रहे हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। इसको लेकर हमारी बातचीत हुई तहसील दिवस में और आज हम आपको आगे दिखाएंगे एक खास पुराना पारंपरिक खेल मलखम शायद से कहते हैं। तो स्कूली बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। चलिए फिर दिखाते हैं आपको कोटद्वार तहसील में कल हमने बातचीत की है कुछ दुकानदारों से जिनको परेशानी है, जिनको हटा दिया गया है, और पूर्व निवर्तमान पार्षद सूरज प्रकाश कांति भी मिल गए। चलिए फिर सुनाते हैं आपको जनता की बात और उसके बाद आप देखिए खास एक स्पोर्ट्स, कोटद्वार में स्पोर्ट्स चल रहा है, स्पोर्ट्स के बारे में अक्सर हम आपको बताते रहते हैं। तो मलखम स्कूली बच्चों ने पेश किया, मतलब इस स्पोर्ट्स को अलग तरीके से आप देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो पहले सुनते हैं जनता की बात, दुकानदारों की बात कोटद्वार से, और फिर आप देखिए मलखम की हाईलाइट। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर केबी न्यूज़ में आज हम आए हैं कोटद्वार में आज तहसील दिवस के अवसर पर। वैसे तो डीएम को पहुंचना था लेकिन कुछ व्यस्तता थी और इसलिए एडीएम यहाँ पर बहुत सारे लोगों की समस्याएं सुन रही हैं। तो कुछ फल सब्जी की बड़ी समस्या है यहाँ पे, जब से ऐसी खबर आई कि यहाँ पे सब्जी मंडी बनने वाली है या तमाम तरह जो फल सब्जी लगाते हैं उनकी कुछ समस्या। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये हैं सतपाल भाई। क्या आपकी क्या समस्या है, आप आज मिलने आए थे? जी, आज हम इसलिए आए हुए थे कि इस 22 तारीख को हमारे वहाँ से फड़ तोड़ दिए गए। कहाँ पर, कौन सी जगह में थे आप? गाड़ी पड़ाओ सब्जी मंडी लाल बत्ती में। अच्छा, लाल बत्ती पे जो, अच्छा वहाँ से फड़ तोड़ दी गई। तोड़ दिए गए थे। आज उस टाइम से हम अभी तक बेरोजगार हैं, रोज़ चक्कर ही काट रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। डीएम साहब के पास भी हम लोग गए, एसडीएम साहब के पास गए, नगर आयुक्त साहब के पास गए और आज मैडम के पास भी आए हैं, एडीएम मैडम के। जी, तो अभी मतलब तब से आप खाली हैं, तब से आप दुकान नहीं लगा रहे हैं? बेरोजगार है, रोजी रोटी भी नहीं कर पा रहे हम लोग।
अच्छा, तो फिर आपसे कुछ उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है, कोई कुछ जगह भी आश्वासन नहीं दिया है। देखो इन्होंने जगह जो हमारे लिए वेंडिंग कमेटी की जो हमारी बैठक हुई थी उसमें जगह चिन्हित करी थी। जी, अब ये ऐसी जगह हमें चिन्हित करके दे रहे हैं कि जहाँ फल सब्जी का व्यापार हमारा चल ही नहीं सकता। ग्राहक नहीं पहुंच पाएगा जी जहाँ। बिल्कुल, ग्राहक नहीं पहुंच पाता। हर बार बात जो होती थी वो गोखले मार्केट के बारे में होती थी कि यहाँ अतिक्रमण में है सारा गोखले मार्केट, जी, जी। गाड़ियाँ नहीं निकल पाती, आवाजाही नहीं हो पाती। जी, जी। लेकिन जहाँ हम लोग व्यवस्थित रूप से बैठे थे, नगर निगम के माध्यम से ही हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे जी, जी। 45 साल हो गए। और 43 सालों से बहुत मतलब सारे आपको हमारे साथ बिना जुड़े हुए कोई हैं। व्यवस्था उपलब्ध कोई कराए, व्यवस्था मतलब नहीं। आपको हटा दिया ये- गया वहाँ से? नहीं, ये कानून भी है। वेंडिंग कमेटी के साथ में जब मीटिंग हुई थी तो ये भी था कि अगर इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा तो कहीं पहले व्यवस्थित किया जाए। जी, चलिए फिर आप ये बताइए, तो आपको क्या लगता है कि ये माना जाए कि जो छोटे कारोबारी हैं, मतलब छोटे फल सब्जी विक्रेता है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, और गोखले मार्ग में जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उन्होंने दुकानें लगवा रखी सही हैं? है सर। हम मतलब वहाँ व्यवस्थित ढंग से बैठे हुए थे और इन्हीं के द्वारा बैठे हुए थे, नगर निगम के द्वारा। और अतिक्रमण भी नहीं है वहाँ। अब जहाँ अतिक्रमण है वहाँ कुछ नहीं हो रहा। अभी आप जल्दी आइए गोखले मार्ग में पूरा अतिक्रमण में, कोई वहाँ हटाने को तैयार नहीं है। मतलब हाँ, वहाँ पर निकलना गाय उन्हें बंद के अतिक्रमण है और हमें परेशान किया गया बेफालतू का। तो अभी आप खाली हैं क्या? मतलब आप खाली है सर, एक महीना होने को आ गया, कहीं 40 साल से बैठे हुए थे हम, ये 45 साल हो गए हमारे मंडी को बचे हुए। आज हमको हटा दिया। 43 साल से वहाँ कार्य कर रहे थे हम वहाँ। तो वहाँ पर तो ऐसा बनेगा, फिर आपको दी जाएगी दुकानें? हमने कह दिया था इनसे कि हम आपका समर्थन करेंगे, खाली कर देंगे जब तक अभी कोई तुम्हारा प्रपोजल अभी नहीं आया धरातल पे, अभी टीपीआर तैयार नहीं हुई तुम्हारी, जी, तब तक उनको तब बैठने तक दें। तो हमें व्यवसाय करने दो। जी, जी। पर इन्होंने उससे पहले हमें उजाड़ दिया और हम बेरोजगार हो गए। तो आज भी कुछ खास आज भी कोई खास नहीं, आज भी इन्होंने आश्वासन कहते कुछ कि नहीं। जो ने ये बात करेंगे वो बात करेंगे, वहाँ टाल गाड़ी मटोल वाली बात है। खाली पड़ा हुआ, गाड़ी खड़ी हो रही है, गाड़ी खड़ी हुई है। नगर आप निगम देख लीजिए। नगर निगम की लाइटिंग वाली गाड़ियाँ खड़ी हैं। नगर निगम की लाइटिंग वाली गाड़ी, कूड़े वाली गाड़ी खड़ी है वहाँ जी, जी, जी। तो ये बड़ी समस्या है, जो छोटा कारोबार करने वाले यहाँ पे कारोबारी हैं, इन्होंने जिलाधिकारी को भी देखे हैं। ज्ञापन तो दे दिया है, पर इसकी सुनवाई को लेकर चलिए हमारे साथ यहाँ ये पे हमारी 4 तारीख, ये हमारी अक्टूबर 3 तारीख की वो है एप्लीकेशन है जो हम डीएम साहब को खुद देके आए थे। चलिए फिर अब हमारे साथ मौजूद हैं कांति, सूरज प्रकाश कांति, जो पार्षद भी है, काफ़ी सक्रिय रहते हैं सामाजिक मुद्दों पे। तो क्या लगता है आपको, ये जो गोखले मार्ग का मसला है, ये साल में 4 बार खाली होता है, साल बार बंद होता है, उन लोगों की फड़ तो वहाँ से हटाई नहीं जा रही, मतलब वहाँ पे लगी जाती है 3 दिन बंद होने के बाद। तो फिर आप कुछ लग रहा है आपके जिस वार्ड से आप रहे हैं वहाँ से भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे? साफ शब्दों में एक बात को कह देना चाहता हूँ शासन और प्रशासन से, जी, सब्जी भी हम ही खरीदते हैं। जी, जी, सब्जी का व्यापार जो लोग करते हैं, ये सतपाल भाई हैं, आप सब्जी का व्यापार करते जी, हैं। जी। जब आप व्यापार करते हैं और सब्जी हम खरीदते हैं, जी, जी, अगर सब्जी खरीदने के लिए हम जाएंगे जी, जी, तो उचित व्यवस्था हमें भी प्राप्त होनी चाहिए कि हम किस स्थान पर सब्जी खरीदेंगे। जी, जी, हमने ये महसूस किया है कि लगातार गोखले मार्ग की चर्चा शासन प्रशासन में, देहरादून में लगातार उठाई जाती थी कि गोखले मार्ग को व्यवस्थित तरीके से करना है क्योंकि वहाँ चलने में दिक्कतें होती हैं। जी, जी, लेकिन हमारी समझ से ये परे है कि लाल बत्ती चौराहे में जहाँ पे कि लगभग 15 से 20 मीटर जी, 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 जहाँ से चौड़ी हाँ, सड़क है, जी, जी, उस स्थान पे अंदर की तरफ को जो कारोबारी बैठा हुआ था, जो सब्जी वाला जो बैठा हुआ था, आखिरकार उसकी सब्जी के ठेले को क्यों हटाया गया, ये एक प्रश्न चिन्ह है। ये हमारे समझ से परे है। जी, जी, जब ये सतपाल भाई ने हमें बताया, जी, जी, हम उसके बाद जब नगर निगम में जाकर के इसकी पता किया जी, तो नगर निगम का कहना यह है वर्तमान समय में कि इसके लिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव हमने भेजा है। जी, 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 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव शासन में किस स्तर में फंसा है ये अभी किसी को भी पता नहीं है, ना इन्हें पता और ना नगर निगम के अधिकारियों को पता उस है। पर कई बार हो गया अभी 1 साल में 1.5 साल में कब वो प्रारंभ होगा, कब उसकी डीपीआर बन करके शासन से पास होकर के आएगी, ये नगर निगम के कर्मचारियों को नहीं पता है। जी, 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 आखिरकार उस स्थिति और परिस्थिति में 20 मीटर चौड़े चौराहे पे फल और सब्जी के कारोबारियों को हटाने का क्या मकसद हो सकता है, ये हमारी समझ से परे है। जी, जी, वो अस्थायी को कम दिया जाना चाहिए। जबकि गोखले मार्ग वर्तमान समय में गोखले मार्ग को हम देख रहे हैं, वही कंजेस्टेड एरिया जी, है, जी। वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी, जी, हमारा कहना यह है, जी, जी, जहाँ कहीं भी प्रशासन को लगता है कि कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करे, जी, जी, फल सब्जी वाले भी समर्थन करेंगे, लेकिन उन फल सब्जी वालों के लिए भी बैठने की व्यवस्था वही प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि आखिरकार वो अपना कारोबार कहाँ से करेंगे और हम जो लोग सब्जी लेने के लिए जाते हैं हम किस जगह जाकर के उनसे सब्जी खरीदेंगे। अच्छा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। जी, तो कांति जी, ये माना जाए कि गोखले मार्ग में जो बहुत बड़े बड़े व्यवसायी हैं, जिनकी दुकानों के आगे बहुत सारी फड़ रेडियाँ लगती हैं,
तो क्या ये माना जाए कि प्रशासन बड़े व्यापारियों की मतलब देखा जाए उनकी मौजूदगी में ही तो दुकानें लग रही हैं, फिर देखिए क्या मैं है? बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ। जब यहाँ आदरणीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी थे जी जी तो आदमी कहता था कि ये तो गोखले मार्ग तो जबरदस्ती इन्होंने कंजस्टेड करवा रखा है। जी 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 विधायक थे, जी, मंत्री थे। जी आज पहले हरक सिंह रावत जी रहे हैं, जी जी उसके बाद मैडम रितु खंडूड़ी जी हैं। 8 साल हो गए मतलब। 8 साल हो चुके हैं। शासन प्रशासन इनके हाथ में, एसडीएम इनके हाथ में है। आखिरकार आज भी गोखले मार्ग को क्यों व्यवस्थित नहीं किया जा रहा है? कई बार जी जी कई लोग इसके लिए आंदोलन कर चुके हैं और आंदोलन करने के बाद वहीं भाजपा में समाहित हो चुके हैं। जी जी आखिरकार वो लोग क्यों नहीं इस बात को उठा रहे हैं कि आखिरकार गोखले मार्ग के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? क्या वहाँ जिन लोगों के मकान हैं, क्या उनके हाथ सरकार के साथ। सरकार में पहुंचे हुए हैं? जी 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 उच्च स्तरीय है, देहरादून तक पहुंचे हुए हैं, विधायक जी मंत्री जी तक पहुंचे हुए हैं। ये प्रश्न खड़ा होता है, क्या हमेशा राजनीति का केंद्र गोखले मार्ग और ये फड़ सब्जी लगाने वाले ही रहेंगे? जी जबकि राजनीति का केंद्र तो कुछ बड़े काम। मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, जी, जी। लालडांग मोटर मार्ग होना लालडाग मोटर मार्ग होना चाहिए था, कोटद्वार को जिला बनाव होना चाहिए था। जी, जी, जी। आखिरकार राजनीति करने का जो वर्तमान सरकार जो तरीका अपना रही है कि जेसीबी ला करके जेसीबी के पंजे से फल सब्जी विक्रेताओं की सब्जियां तोड़ दे रही है, ये हमारी समझ से परे है। क्योंकि सब्जी लेने तो मैं ही जाता हूँ ना, कौन सा ऐसा व्यक्ति है पूरे कोटद्वार को जो सब्जी खरीदने नहीं जाता है? और मुझे याद है, आपकी न्यूज़ के माध्यम से जनता से ये बात कहना चाहूँगा, मुझे याद है कि जिस दिन गोखले मार्ग के भीतर अतिक्रमण की कार्रवाई होती है उस दिन टमाटर सुबेरे के समय 30 रुपये किलो होता है और शाम के समय 120 रुपये किलो होता है। उसका खामियाजा कौन भुगतता है? आम आदमी। हम भुगतते हैं, हम भुगतते हैं। हमें महंगाई का तंज है, हम ही तो जाते हैं लेने के लिए। हम घरों में बैठ के ताली क्यों बजा रहे हैं कि इसकी सब्जी टूट गई, इसका ठेला उठ गया? सब्जी तो हम ही खरीद रहे हैं ना, महंगाई तो हमारे लिए, आम आदमी के लिए। ये प्रश्न चिन्ह देखते रहिए केवी न्यूज, खबर आपकी, खबर कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड, उत्तराखंडियत की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।